ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बेहम्दिही ताला वकर में हबीब ताला के करम से आज हमारी एक क्रिश्चियन की गुफ्तगू हुई है। अभी आपने अहले हदीस का और देवबंदियों का और शिया का और कादियानों का ही मुनाजरा सुना होगा, और आपने जो है किसी क्रिश्चियन का, ईसाई का मुनाजरा नहीं सुना। बेहम्दिही ताला वकर में हबीब ताला के करम से आज हमारी एक क्रिश्चियन से जो है गुफ्तगू हुई। और ये क्रिश्चियन एक पादरी है, नुमा समझिए इसको। ये जैसे दीन के मुबल्लिग होते हैं जो तबलीग करते हैं दीन की, पढ़ा लिखा, और ये अब काफ़ी लोग इससे जुड़े हुए हैं। लोग दूर दराज के देहाती के लोग कई दूर जगह जाकर ये जो है तबलीग करता है, इंजील जो है तिलावत करता है इंजील की, और उसमें जो है जो ईसा अलैहिस्सलाम का कौल है और जो आपने जो है हक़ के राह पे बुलाया उसकी कौल को पढ़ता है, जैसे इंजील में, जैसे कुरान में होती है। तो वो ये पढ़ता रहता है और वहाँ पे जाता है, वचन देता है। उसकी वीडियो अक्सर आया करती थी। तो बेहम्दिही ताला आप गुफ्तगू सुनेंगे और आपको अच्छा लगेगा। और हम इसकी हमारी गुफ्तगू हुई थी आका अलैहिस्सलाम का, जो इसने कहा कि मैंने इंजील में कहीं, बाइबल के अंदर कहीं आपके मोहम्मद अलैहिस्सलाम का नाम नहीं देखा है, और वगैरह वगैरह लोगों से कहा भी करता था कि मैंने कहीं इंजील में मोहम्मद अलैहिस्सलाम का नाम नहीं है, ये गलत है, फ़लाना ढमाका। बेहम्दिही ताला मैंने साबित भी किया दलाइल के साथ, और एक हवाला नहीं कई हवाला दिया। और इंशाल्लाह और ये इसने भी माना। बेहम्दिही ताला खुशी की बात है कि हाँ, आपका मोहम्मद का ज़िक्र मेरी जो है इंजील में मौजूद है। और ये काम मैं सफ़र में चल रहा हूँ, और जो है मैं, आप जितने हवाले आप दे रहे हैं, ये ईसाई का मतलब जो है एक मुबल्लिग हो गई, ये हरकत कर रहा है, ये झूठ को ज़ाहिरी तौर पर छुपा रहा है, सच को ज़ाहिरी तौर पर छुपा रहा है, ताकि अवामुन्नास के सामने ये हक़ वाज़े ना हो। अच्छा चलिए, खैर, मैंने साबित किया बेहम्दिही ताला, लोगों ने सुना, लोग इसको सुनेंगे और बहुत खुशी महसूस होगी लोगों को। और फिर आखिर में हज़रत दाऊद पे आ जाता है। दाऊद से कहता है हज़रत दाऊद ने क्या, डेविड ने क्या गलती की थी। तो वो गलती, उसके बारे में भी जो है जिसके बाद दाता अली हिजमेरी ने कशफुल माजूब और दीगर जो उलमा कराम ने जो नकल फरमाया वो अलग मौजू है, इंशाल्लाह उसके बारे में खुलासा होगा। तो मैंने ये बात कहते हुए टाल दी कि छोड़िए आप। और बेहम्दिही ताला इससे दलाइल और बराहीन के साथ रद्द किया गया है कि ये इसकी रूह काँप गई पूरी, और इसने कहा है कि आप मुझे भेजिएगा और वगैरह वगैरह। तो इनके अंदर ईसाई की तालीमात बिल्कुल मुनफरिद और बिल्कुल अजीब व गरीब है। बेहम्दिही ताला इस ऑडियो को सुने और शेयर करें, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और ये ऑडियो आपके लिए बहुत ख़ास है, ताकि इंशाल्लाह इसका दूसरा पार्ट जो आएगा इंशाल्लाह मैं उसके अंदर हवाले से बताऊंगा कि कहाँ कहाँ आका अलैहिस्सलाम का नाम आया, मैं आपको दिखाऊंगा भी इंशाल्लाह। हेलो। 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 हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ आपकी आवाज़। जी जी, रॉबर्ट जी बोल रहे हैं? जी मैं बोल रहा हूँ। जी जी जी। और सब ठीक है? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी जी, मैं बोल रहा हूँ लखनऊ से। अच्छा बताइए। जी, ठाकुरगंज से, लखनऊ से बोल रहा हूँ। हेलो। जी जी, ठाकुरगंज से बोल रहा हूँ। ठाकुरगंज से। अच्छा बताइए भैया। जी, ठाकुरगंज से बोल रहा हूँ। तो मैंने जैसे आपके वचन बहुत सुने हैं। अच्छा। जी जी। तो अच्छा ठाकुरगंज कहाँ पड़ता है आपका ये? जी, ये ठाकुरगंज कहाँ पड़ता है आपका ये? ये ठाकुरगंज जो है, क्या नाम है वो, इंडिया मॉल जानते हैं? जी। इंडिया मॉल। अच्छा मेडिकल, लखनऊ में। जी जी, मेडिकल कॉलेज के बिल्कुल सीधा रास्ता, कहीं मुड़ना नहीं है आपको। आगे दुबग्गे पड़ता है, ओ, दुबग्गे से पहले ठाकुरगंज आता है। ओके दादा ठीक है। जी। तो जैसे कि मैंने अच्छा आप, अच्छा। जी जी जी, आपके वचन मैंने बहुत सुने हैं। जी जी थैंक यू। जी जी। तो जैसे आप अपने मसलक के जो मुबल्लिग हैं, जी 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 जी, मतलब आप स्कॉलर हैं ईसाई के। जी 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 जी। जी जी। तो जैसे कि आप तो पैगंबर मोहम्मद के बारे में भी आप जानते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल मैं जानता हूँ। जी जी। तो जैसे कि वो लास्ट मैसेंजर हैं। जी 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 जी। बिल्कुल। तो जैसे आप उनको मानते हैं, नहीं मानते? अब भाई ये मान के चलिए जैसे कि आप पैगंबर से नबी
जैसे करके भेजे गए हैं तो भाई मानना तो है ही, ठीक है कि नहीं? अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी, बहुत बहुत अच्छी जी बात जी है। जैसा सुना था वैसे ही है सर आप। जी जी जी। जी तो जी, और जैसे बताइए। जैसे वो उनका जिक्र इंजील में भी आया है और नहीं, इंजील में तो फिलहाल आया नहीं बाइबल है, में। मैंने जैसे पढ़ा है, हाँ बाइबल में इंजील में ही बताया गया है जी। कि इंजील में इनका नाम है, लेकिन इंजील में नाम दिया नहीं गया है। अच्छा अच्छा। तो जैसे कि जी आप, जी जी आप तो पढ़े लिखे होंगे, आप स्कॉलर है, आप तबलीग भी करते हैं, लोगों को बताते जी भी जी हैं, जी। मैंने आपको सुना भी, आपका फोटो भी मैंने देखा है। ओके और दादा। जी, तो ठीक है, तो आपने उसमें डिटोनमी चैप्टर पढ़ी आपने, वर्सन 18 है और वर्सन 18 और 18 पे लिखा है जी, बाइबल के अंदर डिटोनमी, ओल्ड टेस्टामेंट, बाइबल में ओल्ड टेस्टामेंट। ओल्ड ओल्ड टेस्टामेंट में किस जी जगह पर, कौन सी जी जगह पे? जी, डिटोनमी। ओके ठीक है। आप डिटोनमी खोलिए जी और जी। जी डिटोनमी, उसका जो चैप्टर 18 और 18 वर्सेस 18 है। ओके जी, दादा ठीक तो है। हाँ, तो उसमें उसमें ये लिखा है, जी जी उसमें ये लिखा है, उसमें लिखा है, सो मैंने उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और वो अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा और जिस जिस बात की मैं उससे आज्ञा दूंगा वही वो उनको कहेगा। Diam ओके will rise ठीक है। who is the prophet Daud the message the between like the day here the will put my word in his mouth। और इसमें the shall the command him के साथ साथ लिखा है ये बात। तो वो लिखा है कि वो मनुष्य होगा जो मैं उससे कहूंगा, परमेश्वर फरमा रहा है, यहोवा फरमा रहा है, इसमें कह जी रहा जी है जी कि जो जो मैं उससे जो उसके मुंह में डालूंगा वही वो कहेगा। तो और उसके जी बारे जी में जी। चैप्टर 18 से 19 में आया है, और जो मनुष्य वो वचन जो मैंने उसके नाम से ग्रहण कराऊंगा, अगर वो उसको हिसाब नहीं, अगर वो नहीं मानेंगे तो उसके हिसाब लूंगा। दिस इज रिवेंज मी, आई विल द रिवेंज, मैं उससे बदला लूंगा। अच्छा, जी जी ये जी किसके जी। बारे में कह रहे हैं? अब आगे आइए, अब न्यू टेस्टामेंट में आ जाइए। अच्छा ठीक है। जी, न्यू टेस्टामेंट में जॉन आइए, जॉन जॉन वर्सेस 16 और उसका जी वर्सेस 16 और उसका 12वां नंबर अध्याय है। जी जी। जी जी, उसमें आइए, 12वां तो 13वां, उसमें लिखा है उसमें लिखा है, परंतु वह आर्थिक सत्य का आत्मा आएगा तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। ये खुद कहते हैं, जी बट जी ही सेंड द स्पिरिट ऑफ द ट्रूथ। कहीं लिखा है द होली स्पिरिट और कहीं लिखा है द स्पिरिट ऑफ द ट्रूथ। तो इसमें लिखा है कि जी। वो अर्थ का आत्मा आएगा और वो तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा, हक का रास्ता बताएगा, और क्योंकि वो अपनी तरफ से नहीं कहेगा, जो कहेगा जो उसने सुना होगा, यानी कि अल्लाह की तरफ से उसकी वही आई होगी और वही के मुताबिक ही वो बात कहेगा, कोई अपनी तरफ से बात नहीं करेगा और आने वाली तुमको बातें बताएगा, यानी कि गैब की बातें तुम्हें जी जी जी। बताएगा। तो वो सत्य का अच्छा। आत्मा ये लिखा है। अब इसको जो है हमारे उर्दू के अंदर कहते हैं तफसील बिल कुरान, यानी कि कुरान की जी जी तफसीर कुरान से, एग्जाम्पल के तौर पर। तो इसकी मैंने आपको बाइबल टू बाइबल मैंने आपको बताया है कि वो वहाँ पे ओल्ड जी टेस्टामेंट में फरमा रहे कि वो उसके मुंह में अल्लाह ताला अपनी वही डालेगा, हुक्म डालेगा। वो उसमें न्यू टेस्टामेंट में यूहन्ना कह रहे हैं, जॉन द कह रहे हैं, इसके अंदर जी जो जी कहेगा वो अपनी ओर से नहीं कहेगा, वो परमेश्वर का ही कलाम कहेगा, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेगा। हाँ, जी अब जी क्या, अब ये देखिए इसमें लिखा है क्या कहेगा, कौन कहेगा, आगे मैं आपको इंशाल्लाह बताता हूँ कि वो कौन कहेगा। अब ये देखिए, ये आपने सुना कि वो अपनी ओर से नहीं, वो आने वाली बातों को बताएगा, जिसको हम कहते हैं इल्म गैब, आने वाली बातें को वो भी जी बताएगा। अब आगे आगे ईसा, हजरत ईसा बिन मरियम कहते हैं, द जीसस क्राइस्ट द सेज इन द बाइबल द यूहन्ना द मेंशन बाय नेम ऑफ द मोहम्मद अलैहिस्सलाम इन द बाइबल। अब वो क्या फरमाते हैं, अब यूहन्ना चैप्टर 16 वर्सेस 7, 6 और 7 में, यूहन्ना में आइए आप, जॉन में अध्याय नंबर 16 जी के जी। जो है 6 और 7वें में आप किताब खोल लीजिए, उसमें लिखा है, तभी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरे जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। हजरत ईसा फरमाते हैं अपने हवारियों से, जी 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 जी। कहते हैं वो मेरा जाना जरूरी है, क्योंकि अगर यदि मैं न जाऊंगा तो वो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा नहीं तो तुम्हारे पास कैसे आएगा। तो ये यूहन्ना खुद कह रहे हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कौल नकल कर रहे हैं कि हजरत ईसा ने उसमें फरमाया ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर कि वही अल्लाह उनके करेगा, और जो उसके बारे में नहीं मारेगा तो आई विल शेल रिवेंज, मैं उससे बदला लूंगा, परमेश्वर कह रहा है। और यूहन्ना फिर आगे फरमा जी रहे जी। इसी के अंदर कि मैं वो अपनी तरफ से कुछ और बात नहीं बताएगा, जो कहेगा वो परमेश्वर के द्वारा ही वो कहेगा, यानी कि
खुदावंद मुताल उसके ऊपर वही करेगा और वो तुम्हें आने वाली चीजों की खबर देगा, जो चीज नहीं हुई दुनिया में उस चीज की खबर देगा। और वो कौन होगा? जी जी इसमें ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर मैं नहीं जाऊंगा वो सहायक नहीं आएगा, वो सहायक नहीं जी आएगा। जी जी, इसके बारे में वो खुद कह रहे हैं, हजरत जीसस खुद कह रहे हैं। और मैं आपको अगर मैं आपको बता दूं और अगर आपको उसका हवाला और आपको अगर दे दूं तो आप जो है इसका इंजील का, बाइबल का, ये तो छोटी सी जी जी मतलब जो है रॉबर्ट जी, ये तो छोटी सी बात थी। और जी जी जी, जी तो जी। इसके बारे में आपको जो है मैं, आप जो है जॉन खोलिए, चैप्टर जॉन खोलिए। अच्छा, अभी तो नजर मैं थोड़ा सा बरेली से वापस आ रहा हूँ ना, कार जी में जी हूँ इस समय। जी जी। तो मैं भी अभी मतलब रोड पर ही हूँ, चलिए कोई बात गाड़ी नहीं, मैंने, कोई बात नहीं। और मैं आपसे जरूर जी जी मुलाकात जी करूंगा, बात जी, करूंगा, यूहन्ना ठीक का है। आपने नाम सुना होगा जनाब। हाँ, बहुत अच्छे जी से, जी जी, बहुत जॉन, अच्छे तो से। उसके आप चैप्टर खोलिए, यूहन्ना अध्याय 14 वर्सेस 16 खोल लीजिएगा। उसमें परमेश्वर जी के जी द्वारा हजरत यीशु कहते हैं, और मैं अपने पिता से विनती करूंगा, क्योंकि आप उनको खुदा का बेटा मानते हैं ना। कहते हैं जी मैं जी अपने पिता बिल्कुल। से विनती करूंगा, उनसे जो है आग्रह करूंगा, यानी कि उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तुम्हारे एक सहायक दे, कि उसका जी स्वर्गदूत तुम्हारे के साथ रहेगा। मतलब मैं तुम अल्लाह से दुआ करूंगा कि वो तुमको एक सहायक दे जो आने वाला है मेरे बाद। और उसमें जी जी लिखा है जी नीचे 16 के अंदर, और सत का आत्मा जो तुम्हें जो हक के रास्ते पे बुलाएगा। जी उसमें जी लिखा है जी, सत्य के रास्ते बुलाएगा आपको। और बिल्कुल ये खुद लिखते हैं 16 के अंदर, अर्थ सत का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकती, क्योंकि वो ना उससे देखते हैं और ना ही उससे जानते हैं। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। यानी कि यूहन्ना कहते हैं, एक अरबी अरबी के आने की खबर देते हैं, यानी नबी अलैहिस्सलाम की आमद की खबर देते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो आपके जो है जी ईसाइयों के जी। पादरियों ने और जो है बड़े बड़े जो है आपके जो है पॉप ने ये बात नहीं बताई होगी। आपने सॉन्ग ऑफ जी सुलेमान जी। सुना है ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर? हाँ, सुलेमान के बारे जी में जी, अच्छे तो से हाँ, तो पढ़िए। उनके बस सॉन्ग ऑफ सुलेमान चैप्टर 5 वर्सेस 16 के अंदर जी बड़ी जी मशहूर मारूफ चीज है। मतलब इसके बारे में आप अपनी जो है, जब आप अपने वहां पे जाइएगा तो सॉन्ग ऑफ जी सुलेमान चैप्टर 5 वर्सेस 16 में आएगा। तो उस चैप्टर 5 वर्सेस 16 के अंदर आपने कहा कि मैंने जो है अभी तक मोहम्मद के बारे में इंजील में पढ़ा नहीं, मगर मैं आपको इल्म को जी दुरुस्त कर दूं कि आपने बहुत कुछ नहीं पढ़ा है अभी मोहम्मद अलैहिस्सलाम के बारे में। इन जी द बाइबल द मेंशन बाय, और जी मेनी टाइम द मेंशन बाय नेम ऑफ मोहम्मद अलैहिस्सलाम इन द बाइबल। जी जी आइए जी, मैं जानता हूँ इसके बारे में कि आपको सिर्फ उतनी ही बात जानते होंगे जितनी आपको पढ़ाई होगी। और फिलहाल मैं आपको सॉन्ग ऑफ जी सोलोमन चैप्टर 5 वर्सेस 60 का आखिरी अध्याय मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसके बारे में जी खुद जो है सॉन्ग ऑफ सुलेमान के अंदर वो खुद फरमाते हैं। उसका चैप्टर 5 वर्सेस जी। 16 में खोलता हूँ, मैंने अपने हाथ में ले लिया है, और ओके सबसे ओके। आखिरी का 16 है। उसमें कहते हैं अ, उसमें कहते हैं चैप्टर 5 में कि उसकी वाणी अति मधुर है और वो बड़ा जी सुंदर है, यरूशलेम की पुत्री और मेरी बेटियों और मेरे मित्र। ये कहते हैं कौन? सॉन्ग ऑफ सुलेमान, दी ही इज द थ्रोन मॉन द सीट इज लवली सच माय बिलीवर्ड हार्ट द माय फ्रेंड ऑफ जेरूशलेम डॉटर ऑफ जेरूशलेम। ये खुद फरमाते हैं जैसे जी अंदर। जी तो इसको जो है हिब्रू लैंग्वेज द बाइबल, द ओरिजिनल स्क्रिप्चर, हिब्रू लैंग्वेज बाइबल के अंदर क्या फरमाते हैं? आपने कहा मोहम्मद नाम नहीं आया, मोहम्मद नाम बहुत अच्छी जी तरह जी का है, मगर आपने पढ़ा नहीं उसके अंदर। और उसमें जी लिखा जी ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर ये बात सॉन्ग ऑफ सुलेमान के अंदर बात दी गई है। वो फरमाते हैं ओल्ड टेस्टामेंट द स्क्रिप्चर, ओरिजिनल स्क्रिप्चर हिब्रू लैंग्वेज बाइबल के अंदर। ये क्या कहते हैं हिब्रू लैंग्वेज? जब आप ये बाइबल खोलेंगे तो उसमें एक अध्याय, इसमें कहते हैं द चैप्टर 6 वर्सन, चैप्टर 5 वर्सेस 16 का अध्याय 16 के अंदर कहते हैं इक्को ममतकीम बिकुल्लो मुहम्मदिन ज़ैद व ज़ैरई बैन यरूशलेम। मुहम्मदिन मुहम्मदिन, इसमें मुहम्मदिन नाम आया। अलैहिस्सलाम दिस इज रिस्पेक्ट मुहम्मदिन इलाहीम इज इलाहीम। खुद यरूशलेम के बारे में फरमाने मोहम्मदिन इक्को मुंतकिम बिकुल्लो मुहम्मदिन मुहम्मदिन मुहम्मदिन। ये इब्रानी जबान के श्लोक है। अच्छा अच्छा जी जी, अच्छा। मोहम्मदिन, ये मोहम्मद नाम आया इन द बाइबल, द मेंशन बाय नेम इन द बाइबल इस नेम ऑफ द मोहम्मद। उसमें तर्जुमा किया आप लोगों ने, जो उसमें घड़ाया बनाया, इसमें क्या लिखा? माय बिलीवेड द लवली सच इज माय बिलीवेड, यानी कि मेरा प्यारा, वो अच्छा मधुर वाला बातें करना। मोहम्मद का आप अगर मतलब देखेंगे तो तारीफ करने वाला, तारीफ पाने जी वाला। जी मोहम्मद का मतलब आप किसी लुगत की किताब उर्दू या उर्दू से हिंदी लिखो उठा लीजिए, डिक्शनरी उठा लीजिए, उसमें मोहम्मद का मतलब होता है तारीफ वाला, मधुर वाला, अच्छा वाला, सुंदर वाला। तो ये खुद कह रहे हैं सॉन्ग ऑफ जी जी सुलेमान की इक्खो ममतकिम बिकुल्लो मुहम्मदिन। वो कहते हैं वो बहुत अच्छा होगा, परम सुंदर रहेगा।
और यरूशलेम की बेटियों और मेरे मित्रों, नबी अलैहिस्सलाम की बशारत देते हैं आमद की। नबी अलैहिस्सलाम वही आखिरुज़्ज़मा है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन द बाइबल, वो कहते हैं मैं उसकी जूती टाकने के लायक नहीं हूँ। खुद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बताते आई एम नॉट सिंगल मसाया, आई एम नॉट गो तो ही विल नॉट कम। अगर वो मैं नहीं जाऊंगा तो वो नहीं आएंगे। कौन नहीं आएंगे? मोहम्मद अलैहिस्सलाम। तो ये हक दीन हक है। मैंने आपके वचन सुने हैं, जो आप वचन देते हैं। जी 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 जी, आप वचन देते हैं, बहुत प्यारे वचन देते हैं, मगर इसमें इस्लाम की हक्कानियत को आप उसको छुपाइए मत, उसको भी लोगों पर आया करिए। रॉबर्ट सर जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी, अच्छा आपने कब देखा था हमारा अगला प्रोग्राम ये? हमने आपकी वीडियो देखी है। हमारे यहाँ से कोई लोग जाया करते हैं, आपकी वीडियो दिखाते हैं। संडे के दिन आप जो है मतलब आप जो है वो करते हैं, जिसे हमारी कुरान में आया है कि आपको हर इतवार के दिन दस्तरखान उतारा गया था जन्नत से। तो उस दिन के लोग वो ईद मनाते हैं। आप इतवार के दिन ईद मनाते हैं ना? जी 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 जी, ईद कह लीजिए, उसको जश्न कह लीजिए, ईद मनाते हैं। तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो ईद के दिन मैंने आपको वचन सुना था और मैंने आपको देखा कि यार मतलब ये जो है इस्लाम की दावत मतलब जानते भी, हक को पहचानते भी हैं, मगर ये इस्लाम की दावत को, हक्कानियत को वाज़ेह नहीं कर रहे, जिसके बारे में ईसा अलैहिस्सलाम ने दावत दी है। और हजरत मोसेस, जिसको इंजील में कहा गया मोसेस, और हजरत इब्राहिम को अब्राहम कहा गया है, हजरत नूह को नूह कहा गया है, हजरत शीश को शीत कहा गया है, और हजरत यूसुफ को जोकब कहा गया है, हजरत इब्राहिम को आदम, हजरत आदम को आदम कहा गया है। दीगर ये जो है तो ये जो है आपके बारे में, तो जी, तो आप इसके बारे में कब गौर करेंगे, कब लोगों को बताएंगे हक की असला कि जो आने वाले हैं वही मोहम्मद अलैहिस्सलाम है, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बशारत दी। जैसे हमारी हदीसों की किताब में आता है, आका फरमाते हैं मैं ईसा की बशारत हूँ, इब्राहिम की दुआ हूँ। हजरत कई नबियों ने आका अलैहिस्सलाम आपके ओल्ड टेस्टामेंट से मैंने साबित किया, न्यू टेस्टामेंट से मैंने साबित किया कि हजरत यूहन्ना कह रहे हैं और जॉन कह रहे हैं, और भी मेरे पास कई हवाले हैं। मेरे पास कई हवाले हैं। जी जी, वो बढ़िया है, ठीक है। आपसे बात करके मुझे भी खुशी हुई, मगर इसमें खुद हजरत जीसस कह रहे हैं, जीसस क्राइस्ट के कह रहे हैं कि वो अगर मैं उनके जूते टाकने के लायक नहीं हूँ, वो इतने अफजल है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नबी हैं, कोई नबी गैर नबी से अफजल नहीं हो सकता। तो क्या किसकी तारीफ कर रहे हैं वो? कि मैं उनके जूते टाकने के लायक नहीं हूँ, कि वो जो आने वाले मेरे बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरे आलम दुनिया के अंदर उनकी हुकूमत करेगा, तो वो मैं इनके जूते टाकने के लायक नहीं हूँ। कौन हस्ती है जिनके जूते टाकने के लायक नहीं होते? तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, वो है मोहम्मद अलैहिस्सलाम, जिसके बारे में संग ऑफ सुलेमान इक्खो ममथकीम विकुल्लो मोहम्मदिन दिम, मोहम्मद का लफ्ज आया, रिस्पेक्ट के साथ आया कि मोहम्मदिन, वो मोहम्मद होंगे जो अति सुंदर है और वो जो आखिरी वक्त में मबूस किए जाएंगे। जी 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 जी, तो आप इस्लाम की तालीमात से आप आशना है जी? आप इस्लाम की बात करते हुए जी, मगर आप लोग ये जो कहते हैं कि मोहम्मद का जिक्र मैंने नहीं पढ़ा, आप तो एक स्कॉलर हैं, आप तो बड़े बड़े आलिम हैं, जैसे हमारे में बहुत बड़े बड़े आलिम और मौलाना होते हैं, आप भी तो एक पढ़े हुए हैं, तो आपने ये कैसे कह दिया कि मेरे में इंजील के अंदर, बाइबल के अंदर कहीं ऐसा जिक्र नहीं मोहम्मद अलैहिस्सलाम का? नहीं, चक्कर है जी, तो आप बताया है ना कि मेरे बाद नहीं, जैसे कि आप तो शायद में जो लिखा, आपकी आवाज कट रही है जी, चक्कर में जंगल में हूँ ना, जंगल इस समय आ गया है जी, तो जंगल की वजह से वॉइस मेरी कट रही होगी शायद। अच्छा, जी 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 तो बताइए जी। जो आने के वाले की बात करेगी वो होली स्पिरिट की बात करेगी, पवित्र आत्मा की बारी। पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा कौन है जिनकी ईसा जो है, ईसा अलैहिस्सलाम से कोई, आप कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत मोसेस ने दी, मूसा ने दी, तो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में वो किसका जूते का बल टाकेंगे? या उनसे कोई बड़ा होगा? और खुद यूहन्ना कह रहे हैं वो मेरे बाद आएगा, आई एम नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा तो वो नहीं आएंगे, तो मेरे जाने के बाद क्या होगा? आप खुद कहते हैं यूसुफ बादलों के ऊपर सैर करके दोबारा दुनिया में आएंगे, आप कहते नहीं है जुल्म। हाँ, तो अब ये बताइए, जब ईसा अलैहिस्सलाम वो खुद कह रहे हैं कि अगर आई एम नॉट गो तो ही विल नॉट कम, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वो नहीं आएगा, और खुदा अपना वचन उसके मुंह में डालेगा, मतलब अल्लाह वही करेगा, और वो अपने पास से नहीं कहेगा, जो खुदा कहलवाएगा वही कहेगा। और यूहन्ना खुद उसके अरबी के आने की बशारत दे रहे हैं। यूहन्ना जो माया नाश शख्सियत थी आपके अंदर, बड़ी मशहूर मारूफ चीज है, जो 12 हवारियों में से एक हवारी थे ईसा अलैहिस्सलाम के। जी जी जी। तो आप ईसा अलैहिस्सलाम आपने कैसे कह दिया कि
आका अलैहिस्सलाम का नाम नहीं है। मैंने आपको हिब्रू लैंग्वेज के लफ्ज पढ़ के दिखाए। वो जो यूहन्ना ने बोला ना, मैं जो इनकी जूती काटने के लायक भी नहीं, वो उन्होंने क्या है जी, यूहन्ना ने जो बोला है ना, मैं उनकी जूती के बंधन खोलने के लायक भी नहीं, वो हजरत यूहन्ना ईसा अलैहिस्सलाम का कौन नकल करते हैं? ईसा अलैहिस्सलाम के जीसस इज सेड द यूहन्ना बाइबल के अंदर कुछ नकल करते हैं। हाँ, तो वो कहते हैं ये यूहन्ना किसके लिए बोलता है कि मतलब मैं उनके बंधन खोलने के लायक भी नहीं? ये वो आका अलैहिस्सलाम के लिए बोलते हैं। किनके बारे में? हजरत ईसा का कौन नकल करते हैं? मतलब ये यूहन्ना की बाइबल है, मतलब यूहन्ना जॉन की। तो जॉन की बाइबल आप जानते होंगे, मुझसे अच्छा जानते होंगे इसके बारे में, तहकीक के बारे में। बिल्कुल जी, यूहन्ना किसके लिए कर रहे हैं यहाँ पर? जी, ये यूहन्ना जो बोल रहे हैं मैं उनके बंधन मेरे बाद आने वाले, वो भविष्यकर्ता की भविष्य दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो मेरे बाद, हजरत ईसा कहते हैं जो मेरे बाद आने वाला है, वो होली स्पिरिट कहीं फरमाया कि कहीं ट्रूथ स्पिरिट फरमाया है, क्या जो वो आने वाला है वो मेरे बाद आएगा, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मैं इतना लायक नहीं तो उसकी जूती टांकू। वो हमसे इतने बड़े होंगे जो आप नहीं जानते वो कितने बड़े होंगे। वो पहले से मौजूद है, मैंने बाइबल के अंदर संभाल के रखा है। जब आपकी हमारी मुलाकात होगी तो मैं दिखाऊंगा, इसमें ये बात लिखी है कि वो मुझसे पहले पैदा हुए हैं और वो इतने बुलंद उबाला है कि जिनकी तारीफ हजरत मूसा भी करे, जिनकी तारीफ हजरत अब्राहम भी करे, जिसकी तारीफ हजरत जीसस क्राइस्ट भी करे, जिनकी तरफ दीगर नबी भी करे कि वो आखिरी मसीहा कौन है। और आपको मैं एक बात बता देता हूँ, आपने गॉस्पेल ऑफ बरनबास नहीं पढ़ी होगी। हाँ। ये गॉस्पेल ऑफ बरनबास वही बाइबल है जो तुर्की के म्यूजियम में अभी महफूज है, जो सोने के तार से लगी, उसको जला दिया गया था, ईसाइयों ने जला दिया था, क्रिश्चियन ने। क्यों जलाया? आप जी, तो उसके अंदर ये बात लिखी है जी, उसमें अंदर खुद बरनबास कहते हैं, हजरत ईसा कहते हैं कि ही इज द लास्ट मसाया। उसका तर्जुमा आप ही लोग ने किया, लंदन से शाया हुआ है, वो आपके पास में बुक भेजूंगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा, उसमें मैंने निशान लगा दिए सब। तो उसमें कहता है आई एम नॉट सिंगल द मसाया, ही विल I after go, I am not after go, तो he will not come. He is name of मोहम्मद अलैहिस्सलाम, मोहम्मद नाम लिया गॉस्पेल ऑफ बरनबास में। और आप और इसमें बाइबल में ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर भी ये बात है। और भी मेरे पास मुआज जखीरा है, और भी मेरे पास बहुत है, मैं आपको हवाला दूंगा, जिसमें हजरत यूसुफ, हजरत जीसस क्राइस्ट खुद कह रहे हैं कि वो इतने बुलंद होगा कि मैं उनके जूती ताकने के लायक नहीं, वो इतना बुलंद उबाला अल्लाह की बारगाह में इतना मकबूल होगा। और यूहन्ना और मार्को लूका कई भी जगह पे फरमाते हैं इसके बारे में, कई जगह फरमाते हैं। मेरा ये इसके व्हाट्सएप नंबर पे मुझे वो हवाले जो है ना आप उसमें से लेके, और खुद मैं आपको नहीं वो आप जी मैं आपको हवाला जरूर दूंगा, अब बिना हवाले का नहीं दूंगा, आपको रेफरेंस दूंगा मैं। जी बिल्कुल। और यूहन्ना क्या कहते हैं, जैसे आप में बत्तीसा करवाते हैं, आपने बत्तीसा करवाते हैं, आप जानते होंगे बत्तीसे को। तो यूहन्ना जॉन दा कहते हैं उसका चैप्टर 1 और वर्सेस 16 के अंदर यूहन्ना क्या कहते हैं द जॉन एज द सेज द सेइंग बत्तीसा के बारे में क्या कहते हैं। यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया कि मैं तो तुम्हें जल से बत्तीसा देता हूँ, मगर परंतु तुम्हारे बीच एक ऐसा व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम उससे नहीं जानते, वो आर्थिक मेरे बाद आने वाला है, कि जिसकी जूती का बंदा मैं खोलने के योग्य नहीं हूँ, और वो कहते मैं तुम्हें हाथ से बत्तीसा देता हूँ, वो तुम्हारे बातनी उलूम से तुम्हें बत्तीसा देगा, मैं तो तुम्हें खाली पानी से बत्तीसा देता हूँ। वो जो आएगा वो तुम्हें सारे उलूम से बत्तीसा देगा, वो तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ करेगा। जब हम बत्तीसा देते हैं, आप बत्तीसा देते हैं, कुछ जगह पानी में डुबो के बत्तीसा दिया जाता है, कुछ जगह किस तरह बत्तीसा दिया जाता है। तो कहते मैं तुम्हें पानी से बत्तीसा देता हूँ, वो तुम्हें जो इस तरह देंगे वो तुम्हें बातनी बत्तीसा देंगे, वो सारे आलम में दुनिया में छा जाएंगे। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने तुम्हारे सारे आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा, ये खुद कुरान कहता है। तो कुरान की तफसीर हमने जो है आपको इंजील की तफसीर बिल इंजील बताई, और कुरान के बारे में भी आपको बताया। आपके मैं सारे और खुद इसमें कह रहा हूँ, खुद इसमें यूहन्ना कह रहे हैं चैप्टर 15 के अंदर कि यूहन्ना ने किस विषय में गवाही दी, पुकार के कहा कि जिसका मैं वर्णन किया हूँ, जो मेरे बाद आ रहा है वो मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वो मुझसे पहले था। वो मुझसे पहले था। कौन था? नबी व आखिर ज़मा, खलक़ल आदमा अला सूरतिहिम, उससे पहले किया कुंतो नबी व आदम बैन वल जसद, हदीस में आता है मेरी कि आदम मिट्टियों पानी के दरमियान थे, उससे पहले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का नूर अल्लाह ताला अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। वही हजरत कह रहे हो मुझसे पहले तुम उसे नहीं जानते जो मेरे बाद आने वाला है। मैं तुम्हें तो बत्तीसा देता हूँ सिर्फ उससे, पानी से, और वो तुम्हें तो आर्थिक रूप से बत्तीसा देगा, सारी आलमीन के लिए छा जाएगा। तो आप ये बताइए कि आपने अभी फरमा दिया
कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं आया है। कैसे नहीं आया मोहम्मद? आपकी ईसाइयों ने आपको नहीं बताया? नहीं, ये जो यूहन्ना ने जो बोला है बपतिस्मा देने के बारे में, जी वो यीशु मसीह का जिक्र किया है उसने। नहीं, यीशु मसीह का कहीं जिक्र नहीं है, इसमें जीसस क्राइस्ट का लफ्ज ही नहीं है। मेरे सामने बाइबल खुली है, मैंने मैंने मेरे सामने बाइबल खुली है। मैं दे दूंगा। जी 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 जी, नहीं, मैं आप गलत आपको कह रहे दिखा हैं, दूंगा। आप गलत कह रहे हैं। इसमें खुद कहते हैं, यहाँ से लफ्ज शुरू होता है, जब जॉन आंसर देन सेइंग बत्तीसा विद वाटर, यानी कि खुद जॉन कहते हैं, इसमें जीसस क्राइस्ट के बारे में नहीं आते कि ही जीसस क्राइस्ट सेइंग। जॉन कहते हैं ना ही जीसस क्राइस्ट सेइंग, नहीं, जीसस क्राइस्ट नहीं कहते हैं, उनका कौन नकल नहीं करते। यूहन्ना खुद कह रहे हैं कि मैं तुम्हें बत्तीसा देता हूँ, वो जो आने वाला है, जैसे हजरत ईसा ने फरमाया अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वो नहीं आएंगे। अब यूहन्ना भी फरमा रहे हैं हजरत ईसा तो चले गए, आप तो सूली पे चढ़ाना मानते हो अलयाजुबिल्ला, हम तो ऐसा नहीं मानते कि जी, सूली जी। पे चढ़ा दिए गए। मैं आपसे अगर सवाल पूछूं उनकी मजार का है तो आप बता नहीं सकते। मैं आपसे मजार क्या चक्कर है, वो तो चक्कर मजार नहीं, आपको खुद नहीं मालूम है यरूशलेम ऐसी चीज है जहाँ पे जकरिया, अब्राहम, मोजेस, ईसेस, याकूब, जोपेट सबकी मजार बनी है। आपको पता है, आपको तो मालूम होगा। आपकी आवाज फंस रही है जी। हेलो। जी जी तो मैं आपके नंबर आप आप हाँ, चक्कर में अंदर हेडफोन लगाया था, जी किसी जी गाड़ी जी चला रहे नहीं नहीं, मेरी आवाज आपको समझ में है रॉबर्ट जी? हाँ, बिल्कुल समझ में आया। जी, आपका जी। फुल नाम क्या चलता है? जी आपका नंबर मैं सेव कर ले रहा हूँ जी ना। मोहम्मद आपका रजा क्या? करके जी, मोहम्मद रजा मोहम्मद रजा, लखनऊ से है। जी, लखनऊ से जी। आपसे मैं ठीक मुलाकात है, करूंगा। आप कहाँ, जैसे मैंने आपको सुना है कहीं आप वो कहाँ, वो किसी ने बताया आप कहाँ रहने वाले हैं? आप शायद पलिया मैलानी के रहने वाले गाजीवान बेलानी, करेक्ट जी। करेक्ट। कहाँ पे आप बेलानी के, घर है आपका? बस बेलानी में किसी से रॉबर्ट सर का नाम पूछ लीजिएगा, रॉबर्ट सर का स्कूल कहाँ है। जी जी जी। ठीक तो है, रॉबर्ट जी सर ठीक का है। स्कूल तो करके। आप मुझसे दोबारा आपसे मेरी गुफ्तगू कब होगी? बिल्कुल बिल्कुल होगी आपसे, जरूर। मैं आपका नंबर सेव कर ले रहा हूँ, और जितने भी रेफरेंस आपने बताए हैं जी ये मेरे इसी व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा आप, ठीक जी है? जी 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 डालूंगा। फिर आपने वो भी मैं जो जरूर कहा था, मैंने जो आपको वो बताया था ना कि वो बत्तीसे के बारे में। हाँ 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 जी जी, तो वो मैथ्यू मैथ्यू जिसे मती भी कहते हैं। हाँ हाँ जी हाँ जी, हाँ। मैथ्यू अध्याय 3 उसका जो है चैप्टर 11 है, वर्सेस 11। तो मैंने पढ़ रखा है जी चक्कर जी में, क्योंकि मैं खुद पढ़ाता हूँ। जी मैं जी खुद मुझे पादरी मालूम, हूँ, जी मुझे मालूम है कि आप जो और आप स्कॉलर समझ हैं। सकते हैं, जो हाँ, जो पादरी है वो समझ सकते हैं। और आज से नहीं है, हमारे नाना पास्टर हुआ करते थे। जी अभी आपकी एज कितना है ब्रदर? जी, अभी आपकी उम्र कितना है इस समय? इस समय मेरी 22 साल की उम्र है। ओके, मैं इस जी समय 54 का हो चुका हूँ। जी, आप, मैंने देखा है आपको, मैं इससे इतराज नहीं जी। करता। मैंने मैंने अच्छा। जी जी, मैं आपकी जी आपकी जी जो जी। फोटो देखा था मैंने, आपकी जो हाँ जो हाँ आप हाँ जो हाँ। दुआ करते हैं, जिसे जिसे जी आप जी जी जी। इंजील के अंदर दुआ आई है कि प्रार्थना, तो हम उसे नाच बिल्कुल गाने की बिल्कुल प्रार्थना नहीं कहते हैं, हम दुआ को बिल्कुल अलहदा बिल्कुल। कहते हैं। कि क्या ईसा ने फरमाया कि नाच जी गाना गाकर दुआ करो? ऐसा नहीं कहा जी है जी जी कि एनी जी जी एनी प्लेसेस द एनी प्लेसेस इन द इंजील, कहीं हजरत ईसा ने फरमाया कि नाच गा कर दुआ करें। आपने फरमाया प्रार्थना जी करें, खुदा से, यहोवा से प्रार्थना करें। तो यहोवा से जी जी प्रार्थना जी अपने जी। सच्चे दिल के साथ करें। आप आमीन भी बिल्कुल कहते बिल्कुल हैं, सलाम भी करते हैं, बिल्कुल दुआ भी बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल। सब कुछ करते हैं कुछ। तो जी आप जी। ये कहाँ से, किस हदीस में आ गया, आपकी किस किताब में आ गया कि नाच गा कर दुआ करें? हमारे में नाच गाना तो मुमानियत है। वो आप लोग क्या नहीं है। जी और दाऊद के विषय में अगर आपने पढ़ा होगा, दाऊद क्या करता था? जी जी, दाऊद, दाऊद के विषय डेविड में पढ़ा डेविड आपने? डेविड हाँ, डेविड के बारे में। जी जी बताइए। डेविड क्या करता था? डेविड के बारे में सुना होगा। नहीं, आप बताइए ना, मैं हाँ, सुन रहा हूँ। डेविड के बारे में मैं कुछ आपको रेफरेंस में दूंगा, क्योंकि अभी नहीं, मेरे को जस्ट ऐसे समझ बता में आया दीजिए, ना। ऐसे बता दीजिए। दाऊद का काम क्या था? डेविड का काम क्या था? डेविड डेविड क्या करता था? डेविड डेविड क्या करता था, नहीं ये छोड़िए, हाँ। आप उनका नाम क्या करता था ना सुना ले। वो जी जी। पैगंबर है, वो आप भी उन्हें हाँ, मानते हैं कि अल्लाह ने उनको आप समझते पैगंबरी हैं, दी थी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जी जी उन्हीं जी के जी, बेटे का नाम सन ऑफ सुलेमान है। सुलेमान था, सुलेमान हाँ पैगंबर हाँ होते, हाँ। उनको बादशाही अता फरमाई थी। जी जी जी। हाँ, जी, तो डेविड क्या करते थे, आप ये बताइए। जो डेविड वो एक बादशाह थे, उनके ऊपर अल्लाह ने नबूवत उतारी थी, वो एक नबी थे। और वो हाँ, सोना तो पे, नबी वो उनका 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 ये मौजूजा था, हमारे कुरान में, हमारी हदीस की किताबों में आया है कि वो जो है जी क्या जी। नाम है, अगर लोहे को हाथ लगा देते तो वो पिघल जाता था। अल्लाह ने उनको मौजूजा अता फरमाया था, जैसे हजरत उन्होंने ईसा को। डेविड ने गलती क्या करी? डेविड से गलती क्या हुई थी? किसके किसके बारे में गलती? उन्होंने गलती करी थी ना, कोई गलती करी थी? नहीं आपको मालूम है गलती क्या करी थी? नहीं नहीं, हमसे हमारी जो किताबों में होता है वो अंबिया से खता नहीं होती, अंबिया मासूम होते हैं हर गलती से, क्योंकि जी जिसको जी यहोवा चुनता है, परमेश्वर चुनता है, जिसे इलाहीम जी जी चुनता है, जी वो जो चुने हुए चीज होती है तो अल्लाह हर उससे गुनाह से महफूज कर देता है उसे, चाहे वो जी 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 जानबूझ जी। करो चाहे छोटे हो। वही हमारी किंजिल की हमारी हदीसों और कुरान की में ये बात नहीं, आया है। लेकिन आपको बताया उन्होंने जो गलती करी, जिसकी गलती की सजा परमेश्वर ने ये दिया
कि जो अब्राहम जो उससे डेविड से बनवाना था ना, जो भवन बनाने की बात करी थी उसने, उससे ना बनवा के उसने फिर अपने बेटे से बनवाया था। ठीक है, उसको इंजील में पहला राजा वगैरह जी पढ़िएगा। जी जी, मैंने पढ़ा है, मैंने जो नेबुकदनेस्सर और जो साइरस द ग्रेट, नहीं वो तो नबूकदनेस्सर तो अलग राजा जी है। जी, वो राजा संग ऑफ सुलेमान के अंदर जो हैकल सुलेमानी के बारे में बात कर रहे हैं ना आप। जी 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 जी, तो हैकल सुलेमानी के अंदर हजरत सुलेमान ने बनवाया था। तो आप ये कह रहे हैं कि हजरत न्यू, हमारी किताबों में ये बात आती है कि हजरत न्यू डालने वाले हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम थे, मगर उनकी उम्र कलील हो गई तो उसको वो ना बनवा सके, अल्लाह की बारगाह में वो चले गए, यानी कि उनसे रहलत करके फिर उनके काम को अंजाम देने वाला उनका वली अहद होगा, यानी कि वसी ही होगा। हाँ, उनसे क्या गलती हुई थी? आपने गलती मालूम उनकी क्या गलती करी थी? जी नहीं ना, तो आप गलती एक बार पढ़िएगा। जी, आपने ये गलती बताई कि यरूशलेम न बनाकर अपने लड़के से बनवाई, ये गलती आपने बताई। और क्या गलती हुई थी? ये गलती होती है। सुलेमान के विषय में आप क्या जानते हैं? सुलेमान ने क्या गलती करी थी? सुलेमान की कितनी शादियां हुई थी? जी, सुलेमान के अंदर हमारी किताबों में तो बहुत आता है। क्या आता है? सुलेमान की कितनी पत्नियां थी? पत्नियां थी, जैसे आप में 100 पत्नी का जिक्र आता है। हाँ, सुलेमान की कितनी थी? जी जी, तो हमारे में 100 का जिक्र आता है। आपके में 100 का है, लेकिन बाइबल में लिखा है 1000। जी, 700 उसकी पत्नियां थी, 300 उसकी रखेलें थी। अच्छा, माज़अल्लाह, सुलेमान अलैहिस्सलाम की रखेल भी होती है। उन्होंने उसमें देखिए रखेल का लफ्ज नहीं है ये, जो रखेल का शब्द, रखेल का लफ्ज जानते क्या है? किसी नबी के लिए रखेल का लफ्ज यूज करना, या आप प्रचार करते होंगे हिंदू में जाकर, तो आप उससे ये कहिए कि जाकर नहीं, हम तो उसको पहचान नहीं, लेकिन 1000 उसकी मतलब मान के बीवियां थी। हाँ, बीवियां समझ सकते हैं, आप उसको कह सकते हैं। बीवियां थी, तो उसमें रखेल जो आप कहते हैं 700 जो है ना, 700 तो उसकी 3 पत्नियां जिनसे शादी करी थी, और 300 एक्स्ट्रा थी उसकी। अच्छा, एक्स्ट्रा थी, शादी नहीं करी थी। अल्लाह, ये आप में ये तभी तो कहते हैं ये पूरी तरह से इंजील तहरीफ है, और उसमें रद्दो बदल आपके पोपो ने आपके पास नहीं है। इंजील में नहीं, ये पुराना नहीं, ओल्ड टेस्टामेंट में आपको बताऊंगा। ओल्ड टेस्टामेंट में आपको दिखा देंगे। ये देखिए हमारे अकीदे के खिलाफ है, क्योंकि आप में इतना बुरा अकीदा है, यहाँ तक कि हजरत ईसा को सूली पे मान लेते हैं आप लोग। तो उसके बारे में क्या हुआ? आपने तो कुरान पढ़ी होगी, हमारे ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमानों पर उठा लिया था कि हमारे नबी इस लायक नहीं है, हम भी उनको नबी मानते हैं, वो हमारे नबी है, अल्लाह का उनको सलाम अलैहिस्सलाम, अल्लाह का दुरूद व सलाम उन पर। क्योंकि हमारे नबी अलैहिस्सलाम को क्या, ईसा अलैहिस्सलाम को क्या सूली पर चढ़ा दिया गया, उनके अंदर भुको दिया गया था, उनको मुजस्समा बना दिया, जैसे कि बाद लोगों ने किया था। हमारे नबी ने अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमानों पर उठा लिया जलवा, और उसी के शक्ल में जिसने हजरत ईसा को बेचा था, जूडा ने बेचा था चांदी के एवज में, उसकी शक्ल में उसको तब्दील कर दिया गया। वो तो आप इसमें आप इसलिए मानते हो ना, क्योंकि आप कुरान शरीफ जो हमारी आई है वो बाद में आई है, ठीक है कि नहीं? और हम लोग इसको, क्योंकि हम लोग पहले से इसको मान रहे हैं। किसको समझ में आया कि नहीं आया? जैसे इंजील को, तो जो हम लोग इंजील को जैसे फॉलोवर, तो हम इंजील में जो लिखा है उसको फॉलो कर रहे हैं। तो इंजील में फॉलो कर रहे हैं, तो आप इसका जवाब ये दीजिए कि हजरत ईसा की मजार कहाँ है? नहीं, तो ईसा की मजारी कहाँ है? वो तो यरूशलेम में आप जाइए, उनका जो वहां पर जहाँ इनको कब्र दी गई थी, वो तो बाकायदा अभी भी है ना। मजार उसमें होगी कहाँ? मजार तो उसकी होती है जिसमें मुर्दा गाड़ा जाता है। आइए बताइए, आपने क्या इंजील में डेविड के बारे में, इब्राहिम की मजार, जेरूसलम के अंदर, फिलिस्तीन के अंदर हजरत इब्राहिम की मजार और हजरत मोसेस की मजार? पहली बात, आज भी है वहां पर, मजार नहीं है वो उनकी, क्योंकि उनको तो जिंदा रखा गया था ना उसके अंदर। इनके अंदर जिंदा गुफा उस टाइप जो वहां हुआ करती थी, वो मजार, वो कब्र। पहले आप अपने अकीदे को सही करिए, मजार को बता रहे हैं, वो जो मम्मी वाली बात है मत बताइए, मम्मी वाली बातें मजार बता रहे। मजार का मतलब क्या होता है? मजार का मतलब कब्र होता है। जी जी, कब्र होता है जी। वो उस समय वो कब्र वैसी नहीं हुआ करती थी, गड्ढा खोद के गाड़ दिया जाए जी, उस समय ताबूत में रखा करता था। हाँ, ताबूत में भी खाली मसाला लगा के जो रखा जाता था। रखा जाता था। ठीक है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हजरत जीसस का मतलब ये है। हाँ, आप इसमें देखिएगा, यूट्यूब पे आपको दिख जाएगा। यूट्यूब पे मैं देखता हूँ, यूट्यूब पे तो हर बातें सच नहीं होती ना। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने कहीं नहीं देखी, ना किसी ने बताई। आपके बड़े बड़े ईसाइयों, मैंने स्कॉलर सुन जाए लंदन के, तो कहीं सुना, मगर उन्होंने ये बात नहीं कही है। आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, आपको जहाँ पर है, जहाँ पर नहीं, कैसे मैं मान लूं? आप लोग भी इस बात को मानते थे कि वहाँ पे मजार नहीं, उनको सूली पे चढ़ा दिया गया था, और उनको सूली पे चढ़ा, वो धूप में तप रहे थे, और सूली पे उनके हाथ और पैर में, एक फांसी और सूली में फर्क होता है, आपको मालूम होगा। नहीं, सूली के बाद उनको, सूली पे 3 दिन के बाद क्या सूली पे लटके रहे थे? नहीं, सूली पे लटके नहीं रहे थे, सूली पे चढ़ाया गया। सूली चढ़ाने के बाद कहा क्या करा गया उनके बाद? आप उस सूली चढ़ाने के, अपने से बताओ कि आपकी किताबों से बताओ?
नहीं, आप हमारी इंजील से बताइए, आप सूली के बाद क्या हुआ था? तो सूली के बाद में मैंने इसके स्कॉलर हूँ, मैं इतना स्कॉलर हूँ कि मैं आपकी इंजील से निकालता हूँ, और मैंने आपकी इंजील भरपूर पढ़ी है, जहाँ जहाँ पढ़ने वाली है। जी जी। मगर मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर मूसा भी इस जमाने में और होते तो मेरी शरीयत चुनने के अलावा कोई उनका चारा नहीं होता। हम लोग इस वजह से पढ़ते हैं क्योंकि हमारी कुरान हमारे लिए काफी है, मगर इसमें मोहम्मद अलैहिस्सलाम का नाम है, जिक्र है, और इसके अंदर तफसील है, इस वजह से हम इसको पढ़ते हैं। मगर इसको मुताला करने के लिए नहीं पढ़ते। हमारा कुरान हमारे लिए इत्तेफाक काफी है, वो शाफी है काफी। वननुज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाअ व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा, जो हमारे में आते हैं। तो हम इस वजह से जो कुरान को ही मोतबर और जो है शाफियों काफी मानते हैं। इंजील मैंने इसलिए पढ़ी कि आपके हवाला देने के लिए, आपकी इंजील के लिए, मगर मैंने पूरी इंजील को स्टडी नहीं किया है, मगर हत्तल इम्कान मैं आपसे इंजील बेहतर जानता हूँ। कि मैं चाहूंगा कि आप पूरी इंजील को एक बार जरूर रीड करिए। जी जी, इंशाल्लाह रीड करूंगा, मगर आप जो बता रहे हैं वो खुद आप इसके ऊपर मुत्तफिक नहीं है। नहीं, हम जानते हैं ना, इसीलिए तो आपके ऊपर मेरा दो कर्ज है। मुझे एक चीज बता दे, देखिए हम हजारों को सुसमाचार सुना रहे हैं। अगर आदमी जो जेलों में जाके प्रचार कर रहा हो, तो जेलों में प्रचार करने वाला बेवकूफ तो नहीं हो सकता, ये तो आप मान सकते हो। ठीक है, बोलिए। अगर मैं जेल में प्रचार कर रहा हूँ और जेलों में जाकर के खुदा का कलाम सुना रहा हूँ, तो क्या आप इतना आसान समझ रहे? जेलों के बीच में 2,500 आदमी के बीच में, लखीमपुर में, जिसमें कम से कम 2400 जेल के कैदी थे, आपके लखनऊ के सेंट्रल जेल में जो मैंने प्रचार किया, तो क्या आप हल्का समझ सकते हैं क्या वहाँ पे जेलों में प्रचार करना? जेलों में प्रचार कैसे करेंगे आप बताइए? अच्छा, आप ये कह रहे हैं आपने जेलों में प्रचार कर रहे हैं, मतलब आप जो काम अल्लाह के लिए कर रहे हैं उसमें आनायत दिखा रहे कि मैं ये चीज कर रहा हूँ। अल्लाह ने आपको इसलिए पैदा किया है, मेरी बात सुनिए, अल्लाह ने इसलिए आपको पैदा किया है कि आप लोगों से ये कि मैं प्रचार करता हूँ, मैं बहुत बड़ा वो हूँ, बहुत बड़ा आलिम हूँ, मैं आप काम करते हैं ईसा अलैहिस्सलाम के लिए। नहीं, देखिए ऐसा ना, हम तो इसलिए खुदा के लिए कर रहे हैं क्योंकि वो जीवन दे रहा है। नहीं, जीवन दे रहा है तो जीवन दे रहा है तो उसका शुक्र करना चाहिए। आप उसका बखान क्यों कर रहे हैं? शुक्र नहीं, शुक्र करना है क्या? शुक्र के साथ साथ हम उसको हम उसका ब्याज चुका रहे हैं। हम आप ब्याज इस तरह चुका रहे हैं कि कह रहे हैं मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं ये वो काम। भैया अगर नहीं देंगे तो कौन देगा बताइए? आप ये काम को बड़ा कर रहे हैं। आपने खुद इस्लाम की तालीमात को नहीं पढ़ा है। इस्लाम की तालीमात जो है 52 मुल्क है इस्लाम के अंदर, और 52 मुल्क के अंदर जो आप कह रहे हैं इंडिया के अंदर दावत इस्लामी हमारी और जो है बरीद शरीफ के मुबल्लिगीन जेल में जाकर और औरतों को उनकी जो शादियां, जिनकी बच्ची को नहीं हैदराबाद में 200 से ज्यादा शादी करवाए, उनको दहेज भी अपनी तरफ से दिया है। इस्लाम का पैगाम मुसलमानों को और गैर मुस्लिमों को, और जो जेल के अंदर जो बेचारे बेकसूर थे, जिन्हें 500 रुपये जिनके पास नहीं था, जो अपनी जो जमानत करवा सके, उनको देकर उनको छुड़ाया गया। जो जिनके पास शराब की लत लगी थी, उनकी शराब की लत आका अलैहिस्सलाम के सदके में छुड़ाई गई और अल्लाह ने उनको पर करम नवाजी फरमाई। और कई लोग अगर हम आपको देने लगे तवारीख हवाले के साथ, तो आपका दिमाग और सर हिल जाएगा, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं उसके मद्दे मुकाबिल अदना है जो इस्लाम का काम हो रहा है बेहमदिही ताला, जिसमें आपने इंजील में लिखा है। तुम उसे नहीं जानते, वो मुझे जानता हूँ। वो आने वाली बातों को बताएगा। जो आने वाली बातों को जानता है, जो बताता है, वो पूरे आलम दुनिया के अंदर जो इस्लाम गालिब होगा आने वाले वक्त में, और इस्लामी का बोलबाला होगा। ये आप न माने। चलिए मैं आपसे फिर मुलाकात करता हूँ। चलिए ठीक है, आपको हवाले जी ठीक है, ठीक है, आप हवाले आप मान गए ना? नहीं, वो मान के अगर वो तो पढ़ते ही हम हैं। नहीं तो जो पढ़ते हैं आप ये देखिए, दोहरी बातें मत किया करिए, सिंगल पे बात किया करिए कि आपने अभी कहा कि हाँ मोहम्मद आए, माना आपने, ये बात आपकी हो चुकी, मगर मैंने जो हवाले दिए आपने माना कि वो मोहम्मद अलैहिस्सलाम का जिक्र इंजील में है। चलिए ठीक है, वो लास्ट मसाया है। जी चलिए सुभान अल्लाह। इस फकीर ने मोहम्मद रजा